ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो अभी इस रविवार को बैठे दीजिए गुरु आगे पीछे। इस रविवार को रामनवमी है, भगवान राम का प्रागट्य दिन है। इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार विभिन्न समय में, विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न जगहों में आते रहते हैं। भगवान का अवतार का जो मुख्य उद्देश्य है वो है अपनी लीलाओं ऐसे दिव्य अद्भुत कार्यकलाप करते हैं जिनको सुन करके हम जैसे बद्ध जीव हैं वो शुद्ध होते हैं। भगवान राम प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होने के कारण समस्त दिव्य गुणों से आभूषित है। जो जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के वश में होता है उसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि मत्सर रहते हैं, जिसके कारण उसका चरित्र सुनना लाभदायक नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्तित्व का चरित्र सुनना चाहिए जो समस्त दोषों से मुक्त हो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम समस्त दोषों से मुक्त थे और निसंदेह भगवान होने के कारण समस्त दिव्य गुणों से आभूषित थे, उनके दिव्य गुण थे। तो ऐसे महान पुरुष के भगवान के कार्यकलाप सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। नित्यम भागवतम सेव्या भक्तिर उत्तम श्लोके भक्तिर भक्ति नष्ट की नष्ट प्रायसु अभद्रेशु। अभद्रेशु मीन्स हमारे हृदय में जो अभद्र है, काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि अभद्रेशु। नष्ट प्राय से नित्यम भागवत सेवा, नियमित रूप से भागवत या भगवान की कथाओं को सुनने से भक्ति भक्ति नैष्ठि की निष्ठा भक्ति उत्पन्न होती है। तो भगवान का जो अवतार है वो आने से पहले अगर लोग सुनते हैं उनके बारे में बार बार, तो जिस दिन हम रामनवमी मनाएंगे तो हमारे हृदय में एक भाव उमड़ आएगा। उत्सवों को 2 तरीके से मनाया जाता है। एक है कृत्रिम रूप से बस फॉर्मेलिटी के कारण, और एक है हृदय से। तो हृदय से उत्सव को तभी मना पाएंगे जब हमने उनके बारे में क्या किया है, श्रवण किया है, सुना है। हमारी भावनाएं किसी चीज़ के बारे में उत्पन्न होती है, किसी व्यक्ति के बारे में सुनने से होती है। सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कुछ भी कितना क्यों न करे, लेकिन उसके बारे में सुनते नहीं है तो हमारी भावना नहीं उमड़ेगी। जैसे हम देखते हैं अभी भौतिक जगत में सूर्य भगवान, सूर्य प्रकाश भगवान दे रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी भगवान से आ रही है, जिसके कारण क्या होता है, वनस्पति में टेस्ट होता है। हवा भगवान दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ भगवान हमें दे रहे हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति और वही नहीं, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में रहते हैं और हमारी एक एक इच्छाओं को जानकर उस इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं। लेकिन हम उनके बारे में सुनते नहीं है, इसलिए हमारे हृदय में उनके बारे में फीलिंग नहीं है। भौतिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कोई हमारे लिए कुछ करता है तो उसके लिए उसके हृदय में हमारे लिए क्या होती है, फीलिंग क्रिएट होती है। और भगवान कर रहे हैं हमारे लिए, ऐसे नहीं है, लेकिन सुन नहीं रहे हैं, इसलिए हमारे हृदय में भगवान के प्रति कोई भावना ही नहीं है। तो इसलिए भगवान राम की कथाओं को सुनना चाहिए। जिस तरह से किसी व्यक्ति के बारे में सुनने से
उनके हृदय में भावनाएं उमड़ती है। क्या उमड़ती है? भावनाएं। तो मैं भगवान राम की कथाओं को करूंगा वाल्मीकि कृत रामायण। जरूरत नहीं है प्रभु, आवाज़ करेंगे, जरूरत है आप लोगों को? तो वाल्मीकि कृत रामायण और इन रामायण, इसमें 24,000 श्लोक है और भी कई जगह पर भगवान राम के गुणगान गाए हुए हैं अलग अलग पुराणों में, लेकिन ज़्यादातर वाल्मीकि रामायण में है, इसलिए ऐसे। तो मैं आज भगवान राम के प्रागट्य का वर्णन करूंगा कि भगवान के राम के प्रागट्य की पूर्व भूमिका क्या है। कृष्ण भगवान की प्रागट्य की पूर्ण भूमिका हम जानते हैं, जो भी थोड़ी घड़ी नहीं जानते हैं तो ये भागवतम है, इसमें से जान पाएंगे। आपने रामायण की कई कथा सुनी होगी, लेकिन आज आप सुनेंगे कि भगवान राम इस तरह से प्रकट हुए, हमको आश्चर्य लगेगा। भगवान के हर अवतार की पूर्व भूमिका रहती है और उसको सुनने से भगवान की महत्ता पता लगती है। तो मैं कर्मस्वर भगवान राम की कथा कहूँ। कल मैंने थोड़ा बताया था कि दशरथ महाराज ने पहला विवाह किया माता कौशल्या से, दूसरा किया सुमित्रा से और तीसरा किया फाइनली कैकेयी से। कौशल्या से एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम था शांता। तो पुत्र नहीं थे और वैदिक संस्कृति के अनुसार क्षत्रिय वंश को चलाने के लिए, ये इक्ष्वाकु वंश को चलाने के लिए पुत्र जरूरी था। तो दशरथ महाराज चिंतित थे। 3 विवाह करने के बावजूद भी वो पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाए। एक जगह तो लिखा है दशरथ महाराज की 60,000 पत्नियां थी, लेकिन वो दूसरी रामायण। बहुत बार रामायण हो गई हो, एक बार नहीं हुई है भाई, ये मत समझना। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार राम आते हैं। कितनी बार राम आते हैं? 1000 बार, करोड़ों बार। कृष्ण भगवान हर ब्रह्मा जी एक दिन में एक बार आते हैं, तो 365 100 3065 बार आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन, ब्रह्मा जी के जीवन के दौरान 3065 बार यहाँ आते हैं। नहीं समझे तब तो पल्ले होता है, नाश होता है, लेकिन एक पॉइंट बोला हूँ। ऐसे भी राम तो कोई रामायण एक बार नहीं है। रामायण में वर्णन है जब भगवान राम सीता को छोड़ के जाने की बात कर रहे थे तो सीता माता ने क्या जवाब दिया पता है? श्लोक के साथ लिखा है कि ऐसा आपने कभी सुना है? इतनी सारी रामायण हो गई कि राम सीता को घर छोड़ के गए, बताइए कौन से रामायण में ऐसी घटना हुई है? ऐसा माता सीता ने तर्क किया है। रामायण के अंदर लिखा है, वाल्मीकि रामायण में श्लोक के साथ लिखा है। जब माता सीता को छोड़ के जा रहे थे, बोला ऐसी कौन सी रामायण है वो बताइए जिसमें राम सीता को छोड़ के चले गए। मतलब बहुत बार रामायण हुई है। ये रामायण हम पढ़ते नहीं इसलिए हमको पता नहीं है ये सब। माता सीता ने जबरदस्त डायलॉग बोला है, भगवान राम से तर्क किया। तो राम बहुत बार आते हैं, बारंबार आते हैं और एक ही कारण से आते हैं। वो अपनी दिव्य लीलाओं को करते हैं और जिसको हम सुनते हैं और जिससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। तो मैं भगवान राम के प्राकट्य की कथा करूँगा। वरा भगवान का प्राकट्य बैकग्राउंड अलग है, नरसिंहदेव भगवान का अलग है, चैतन्य महाप्रभु का अलग है, व्यासदेव का अलग है। भगवान के अनंत अवतार है और अनंत भगवान के कारण है और अनंत पूर्व भूमिकाएँ हैं भगवान के आने की। पूर्व भूमिका होती है ना, पूर्व भूमिका है। तो रामचंद्र भगवान की पूर्व भूमिका इस प्रकार है कि दशरथ महाराज का कोई पुत्र नहीं था और वो वंश के विषय में चिंतित थे और फिर देख रहे थे राज्य में छोटे मोटे लोग यज्ञ कर रहे हैं। दशरथ महाराज को यज्ञ करने की इच्छा हुई। वशिष्ठ मुनि कुलगुरु थे इक्ष्वाकु वंश के, बहुत लंबी आयु वाले वशिष्ठ मुनि। जनलोक तपोलोक में रहते हैं अभी ऊपर। और जब इस तरह भगवान के अवतार आते हैं इत्यादि तो उनको लीलाओं में भाग रूप लेने के लिए भूमंडल पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि, दुर्वासा इत्यादि ये सब रहते लोग और जनलोक तपोलोक में। तो वशिष्ठ ने बताया कि आप अश्वमेध यज्ञ करो। तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, ऑलमोस्ट सब कुछ शुरू हो गया अश्वमेध यज्ञ का। तब तक दशरथ महाराज के महामंत्री सुमंत्र ने बताया कि आपकी सभा में एक बार 4 कुमार आए थे। सनत कुमार ने बताया था कि दशरथ महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे और उनसे भगवान नारायण प्रकट होंगे। अरे हमने तो ये यज्ञ शुरू कर दिया है, इसमें ही खर्चा 60% खर्चा तो इसमें चला गया है, अब वो यज्ञ कैसे करेंगे? तो वशिष्ठ ने बताया बात तो सही है,
तो वशिष्ठ ने कहा कि उस यज्ञ में खर्चा ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन समस्या है कि उस यज्ञ को करने वाला व्यक्ति एकदम पवित्र होना चाहिए, क्योंकि आह्वान किसको करना है? भगवान को। और भगवान कैसे व्यक्ति है? परम पवित्र। भगवद गीता में श्लोक है, अर्जुन बोलता है पर ब्रह्म परम धाम पवम पवित्रम। भगवान पवित्रों में से पवित्र है, और इतने पवित्र है उसके नाम लेने वाला भी पवित्र हो जाता है, इतने भगवान पवित्र है स्वयं। तो ऐसे व्यक्ति को आह्वान करना है, एक पवित्र व्यक्ति चाहिए जिनके हृदय में काम क्रोध मोह लोभ का कोई लक्षण न हो, एक इनोसेंट बालक जैसा हो। जैसे बालक होता है ना, उसके अंदर काम क्रोध का कोई विचार नहीं होता, अपनी माता को भी नग्न देखता तो उसके अंदर विकार नहीं आता है छोटा होता तब, क्योंकि अभी तक उसके हृदय में काम क्रोध लोभ इत्यादि विकार प्रकट नहीं हुए। जब बड़ा होता है तो भगवान उसके कर्म के अनुसार देते हैं। एक बात ऐसी है। तो ऐसा मानसिक स्थिति वाला निष्कलंक, जिनका चरित्र शुद्ध हो, ऐसा व्यक्ति पुत्रेष्टि यज्ञ करेगा तो भगवान प्रकट होंगे। ये भगवान की बैकग्राउंड की कथा है और डिटेल में उसमें। और उस पुत्र ने जीवन में कभी अपनी पत्नी के सिवाय किसी स्त्री को देखा ही नहीं हो, और उसको संस्कृत आती हो और वो यज्ञ करता हो, ऐसा चाहिए। दशरथ महाराज बोले ये कैसे हो सकता है? बिना स्त्री को देखे बड़ा कैसे हो सकता है? माँ को तो देखेगा ना। बोला नहीं, माँ को भी नहीं देखा हो, ऐसा चाहिए। ऐसा कहाँ से लाएंगे? तो फिर वशिष्ठ ने एक स्टोरी बताई कि ऋषि सिंह कर एक ऐसा लड़का है जो विभाडक मुनि का पुत्र है, और विभाडक मुनि कश्यप मुनि के पुत्र है। कश्यप मुनि कौन? वामन भगवान के पिताजी, भगवान वामन देव। ये हमारे वामन देव नहीं, भगवान वामन के पिताजी। उनके पिताजी का नाम है कश्यप मुनि और माता अदिति। उनका एक पुत्र है विभाडक मुनि, जो मध्य प्रदेश के जंगल में तपस्या कर रहे थे, और वहाँ पर उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था ऋषि सरंग। उसकी कथा कल मैंने बताई थी। अब वहाँ से शुरू करता हूँ पॉइंट कल से, कि भगवान को आना है तो ऐसे व्यक्ति को यज्ञ करना पड़ेगा। वहाँ तक हमने चर्चा किया था, और किस तरह से ऋषि सरंग का जन्म हुआ, और विभाडक मुनि ने उसको पढ़ाया लिखाया, वेदों का ज्ञान दिया, यज्ञ करना सिखाया, मंत्रोच्चारण करना सिखाया। वो ट्रेनिंग करके इस तरह ये बड़ा हो रहा था। इधर दशरथ महाराज की पुत्री थी शांता। हाँ, तो सोच रहे थे कि पुत्री का क्या करूं। तो उसी समय अंग देश के राजा, अंग देश मतलब जिस देश का राजा कर्ण था, मद्रास को अंग देश कहते हैं, वो अंग देश में आता है। अंग देश दिया था दुर्योधन ने अर्जुन की कंपटीशन करने के लिए। अंग देश के राजा थे वो, दशरथ महाराज के परम मित्र थे, और उनका नाम था रोमपाद। पाद मीन्स पैर, पैरों में बाल थे, रोम, इसलिए उनका नाम था रोमपाद। और उनका कोई पुत्र नहीं था, सॉरी उनकी कोई पुत्री नहीं थी, और इनका कोई पुत्र नहीं था। तो कोई पुत्री की कामना कर रहे थे, पुत्री नहीं थी। ये भौतिक जगत ऐसा है, जो पुत्र होता है पुत्री की कामना करता है, पुत्री होती है तो पुत्र की कामना करता है, जो नहीं होता है तो दोनों की कामना करता है, और जो दोनों होता है तो सोचते हैं कि इसका अब क्या करेंगे, दोनों कैसे बड़ा करेंगे। और फिर आते हैं, इस्कॉन में गुरुकुल है, गुरुकुल है, सोचते हैं गुरुकुल में रख दूंगा, पढ़ाई लिखा खर्चा बच जाएगा, शादी वादी बच जाएगी, ब्रह्मचारी बन जाएगा, और मेरे को शादी हो जाएगी, जन छुट्टी। लेकिन हम बोलते हैं देखो हमारा गुरुकुल ऐसा है ना कि इसमें एक बार पढ़ने से बाहर जॉब नहीं मिलेगी। बोला क्यों? ये वैदिक गुरुकुल है। अच्छा, तो नहीं रख सकते। तो जिनके बच्चे होते हैं सोचते हैं गुरुकुल भेज देंगे, शादी हो जाएगी। तो ये भौतिक संसार है। वो कहता है, कहावत है ना, दिल्ली का लड्डू खाया वो भी पछताया, नहीं खाया वो भी पछताया, शादी किया वो भी पछताया, नहीं किया वो भी पछताया, और बीच वाले ही पछताए। ऐसे जो भी है। तो रोमपाद महाराज दशरथ के पास आए, तुम मेरे अच्छे मित्र हो, मुझे पुत्री चाहिए तेरी। तो दे दिया दशरथ महाराज को पुत्री दिया, और रोमपाद महाराज ने उसको गोद में ले लिया। जिस दिन वो माता शांता, उनका नाम था, लेके गए, दूसरे दिन से बारिश का सीजन शुरू होना था। बारिश का एक सीजन गया, बारिश नहीं गिर रही है। दूसरी सीजन गई, नहीं गिर रही है। तीसरी सीजन गई है, बारिश की 4 सीजन होती है। कितनी? फर्स्ट सबसे ज़्यादा, सेकंड कम, थर्ड कम, और फोर्थ बिल्कुल कम। ये स्टैंडर्ड है। कलयुग में उल्टा हो गया, पहले कम पड़ती है, लास्ट में खूब पड़ती है। जितना अनाज हो गया पानी,
ऐसा देखा जाता है। ये हमारे पाप कर्म के कारण है। दिन प्रतिदिन समाज के अंदर पाप बढ़ रहा है। अभी मैं जस्ट हमारे कीर्ति भाई से मिला, NV मार्बल है ना, GIDC का मैनेजमेंट देखते हैं। मैंने उसको बुलाया था, मेरे काम था, मेरे को प्रो आइए मंदिर वाला साइड पर काम है एक। तो अभी जस्ट बाहर मैं गाड़ी से उतरा और वो निकले ऐसे, बोला क्षमा करना प्रभु जी, एक किस्से में फंस गया हूँ मैं। कि फंस गया हूँ मतलब एक जवाबदारी सौंपा है, GIDC में एक मर्डर हो गया है 4 दिन पहले। जो GIDC में रहते हैं मुझे पता है। मर्डर तो कैसा मर्डर आप देखेंगे, आजकल मर्डर कैसा होता है, एक छरा नहीं भोंकते हैं। स्टैंडर्ड क्या हो गया पता है आपका, अंगों को काटना। बोला एक हाथ सामने मिला, पेट पीछे मिला, पैर उधर मिले, पूरे GIDC के अंदर एक एक अंग को काट कर रख दिया। इतनी क्रूरता आ गई लोगों के अंदर, इतनी क्रूरता। और काटा किसने, अपने मित्र को ही। आज बोला 5 बजे उसको पकड़ लिया है MP में, अभी उसको चालू है। और मैं बोला क्या कारण है, बोला कल पता लगेगा, इन्वेस्ट कल को आ जाएगा। फिर एक वही कीर्ति भाई बता रहे थे कि एक पेपर में घटना आई, अभी कौन सी गुजराती का नहीं, एक पत्नी ने पति को रात को मारा, अंग काटे और एक ड्रम लाई, उस ड्रम के अंदर डाला, ऊपर सीमेंट लाई, स्लैब भर दिया और उसको दबा दिया। उसको प्रेमी को बताया और घूमने के लिए कुल्लू शिमला गए। जैसे ही वापस आए पुलिस ने पकड़ लिया उसको। ये देख रहे हैं हम लोग आज, पूरे अंग को काट रहे हैं, फ्रिज में डाल रहे हैं, बोरी में डाल रहे हैं। कितनी हॉरिबल चीज़ है, कितनी क्रूरता है व्यक्तियों के अंदर। ये कलयुग के प्रभाव के कारण है, हमारे पाप कर्म के कारण है। दिन प्रतिदिन ये क्रूरता बढ़ रही है और लोग भयभीत हो रहे हैं। कितनी क्रूरता है, अंग काट रहे हैं पूरा। बोला और कीर्ति पे बोला सब अंग ढूंढा। बोला कल जिस जहाँ हाथ मैंने टॉर्ची मारी तो हाथ मिला और आज दूसरा हाथ वहीं पर मिला, कल नहीं देखा। बोलो भगवान की कैसी करामत है, ऐसे शरीर के अंग मिल रहे हैं। आप सोचिए कितनी क्रूरता समाज के अंदर। हाँ, ये पेपर में रोज़ देखते हैं आप लोग तो, मैं तो पेपर पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से बात करता हूँ तो पता लगता है। तो ये कलयुग के पाप के कारण है। तो बारिश, अकाल पड़ गया। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया, भाई अकाल क्यों पड़ा हमारे राज्य में। अकाल पड़ना मतलब पाप कर्म, याद रखिए, क्लियर होना चाहिए। आजकल अकाल 2 प्रकार का पड़ता है। एक कुछ है ना कि लीलो अकाल ने सूखो अकाल। लीलो अकाल का मतलब क्या है, ज़्यादा बारिश। सूखो अकाल का मतलब क्या है, बारिश नहीं। ऐसा होता है, कहीं पर लीला पड़ता है, कहीं पर सूखा पड़ता है ऐसे। तो सोच रहे थे, तो ज्योतिषियों ने ज्योतिष देखकर, पहले ज्योतिष हुआ करते थे, प्रखर पंडित हुआ करते थे, सही मार्गदर्शन देते थे। उन्होंने बताया कि आपने किसी ब्राह्मण को धोखा दिया है। हाँ, नहीं दिया है, ब्राह्मण को धोखा दिया इसलिए ऐसा हो गया। और सब ब्राह्मण अंग देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए। तो उन्होंने ब्राह्मण को क्या धोखा दिया, कभी एक बार हीरे की पोटली थी, वो एक ब्राह्मण को दान में देनी थी, लेकिन उसमें कीमती हीरा था, वो निकाल दिया और छोटा हीरा दूसरा सादा हीरा डाल दिया। ब्राह्मण ने कहा आपने मेरे साथ छल किया है, आपको कैसे पता, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मणों को पता लग जाता है, जो पवित्र होते हैं वो दूसरे व्यक्ति को मन को रीड कर लेते हैं। तो रोमपाद महाराज सोचा इतना महंगा हीरा ब्राह्मण करेगा क्या, ये हीरे से उनका काम चलेगा, गुजरात चलेगा, वो चलेगा। लेकिन एक बार जो पोटली पकड़ ली है तो दान दे देना चाहिए, उनको नहीं निकालना चाहिए। लेकिन निकाल दिया और वो ब्राह्मण को अपमान लगा। और अपमान लगा तो उसके राज्य में, जैसे वो कंपनी में क्या होता है, यूनियन होता है ना, तो यूनियन लीडर बना दिया पूरा कि हम इस देश में नहीं रहेंगे, हमारा अपमान हुआ है और दूसरे देश में चलेंगे, सब ब्राह्मणों को लेके। और त्रेता युग में सब कुछ चीज मिलती थी, क्या करने से, बारिश भी यज्ञ से गिरती थी, सूर्य का प्रकाश यज्ञ से कारण मिलता था। हम देखते हैं अभी भी गांव में बारिश नहीं होती, गांव में लोग क्या करते हैं, यज्ञ कराते हैं। आपको पता है, अकाल पड़ने लगता है, यज्ञ कराते हैं। तो ये तो वैदिक सिस्टम है और त्रेता युग में खास था, दूसरी किसी से नहीं। कलयुग में भी यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नाम का यज्ञ है कलयुग के अंदर। तो रोमपाद महाराज के ब्राह्मणों को बुलाओ, तो नहीं बुला सकते हैं, यूनिटी बना दिया है, यूनिटी बना दिया है, क्या रास्ता है ढूंढो। तो उन्होंने कहा कि एक ऋषि है, वो ऋषि हमारे राज्य में आ जाए तो सब ब्राह्मण उसको देखने के लिए आएंगे और तब हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे भी आप हमारे राज्य में रहो। कौन ऋषि है वो, ऋषि श्रृंग। पूरा भारतवर्ष में उसके समान कोई तपस्वी नहीं है, पूरे भारतवर्ष में उसके समान कोई पवित्र नहीं है।
जन्म से ही किसी स्त्री को देखा ही नहीं, स्त्री क्या होता है उसके मन में कल्पना ही नहीं है, इतना शुद्ध मन वाला व्यक्ति है ऐसे। तो वो यहाँ आ जाए और शांता का विवाह उनसे करा दे हम लोग, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। ज्ञानी है, विद्वान है, ब्राह्मण है, ऐसे कैसे लाना जाए? मंत्रियों से पूछा कैसे लाएंगे भाई? तो बोला लाना तो बहुत कठिन काम है। क्यों? क्यों? उसके पिता जो विभाडक मुनि है बहुत क्रोधित है, वो खाली क्रोध करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को नाश कर देते हैं, इतना मतलब वो है, शक्ति है उसकी, ऐसे बताया उनको ऐसे। और जब विभाडक मुनि क्रोधित हो जाएंगे तो ऋषिकेशन को लाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? जब ब्रह्मांड ही नाश हो जाएगा तो बारिश किस काम की? उनका कहने का मतलब ये था। मंत्रियों को कहा आप लोग युक्ति लगाइए और कैसे भी ऋषिकेशन को हमारे राज्य के अंदर पद चिन्ह डलवाइए। सोचा मंत्रियों का काम है सोचना। मंत्री ब्राह्मण होते हैं, बुद्धिशाली होते हैं। सोचा गणिका है, वैदिक काल में गणिका है जो राज दरबार में मनोरंजन करती है, गणिका है, नॉट एग्जैक्ट वेश्या, नाचने वाली गणिका है। गणिकाएं जा सकती है, उसको ला सकती है। तो पूरे राज्य में अनाउंस करवाया, गणिकाओं के लिए एक मीटिंग रखी है रोमपाद महाराज ने। तो इन्होंने सोचा कि ये नृत्य रखा होगा और हमको राजा की तरह इनाम मिलेगा। गुजराती के हौसे हाँ, सब गणिकाएं आ गई बड़ी उत्साह के साथ। लगता है कोई नृत्य का आयोजन किया। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुआ, बताया कि ऋषिकेशन को लाना है, सब चली गई। क्यों? पता है कि जल के भस्म हो जाएंगे, उसका पिता मार देगा हमको। एक दो तैयार हुई गणिकाएं, बोला मैं अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं लाऊंगी तो देश बच जाएगा, नहीं लाऊंगी तो आपके देश में से एक गणिका मर जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। मतलब वो निष्काम थी, अपने देश के लिए कुछ करने वाली थी। और इस तरह जो देश के भले के लिए कुछ करता है वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। भगवद गीता भगवान ने बताया, देश भावना इस तरह से स्वर्ग में जाते हैं। ओके, रोमपाद महाराज ने पूछा बदले में तुझे क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए, मेरा देश सुरक्षित, सब कुछ, प्रजा सुखी रहेगी और मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और कुछ नहीं चाहिए। तुमको कैसी सहायता चाहिए? बोला मैं जहाँ भी जाऊँ राजकोष का दरबार खुला रहना चाहिए। राजकोष का मतलब मुझे कहीं भी पैसे की व्यवस्था हो, धन की आवश्यकता, खुला रहना चाहिए, वो विभाग मेरे लिए खुला रहना चाहिए। और कहीं से भी मुझे मंदिर मिल चाहिए। तो राजा ने एक ग्रीन कार्ड दे दिया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दे दिया। चाहोगे जाओ, वो कहने का भाव है। उसको एक पर्ची लिख के दे दिया कि उनके राज्य में उसको किसी भी की जरूरत पड़ेगी तो देंगे। तो फिर उन्होंने, वो गणिकाओं ने एक नाव बनाई। नाव 2 मील चौड़ी थी और 4 मील लंबी थी। 4 मील मतलब 4 माइल मतलब कितना हो गया? 6 किलोमीटर हो गया ना। ऑलवेज 6 किलोमीटर लंबी थी नाव और 3 किलोमीटर चौड़ी थी। आप सोचिए, इतनी बड़ी विशाल, ये हमारे नर्मदा में नहीं चलेगी। नाव थी। उस नाव के ऊपर पेड़ पौधे लगा के एकदम आश्रम बना दिया। क्या बना दिया? सुंदर रास्ता, रोड, ये वो, झूपड़ी वूपड़ी, चलता फिरता फर्स्ट क्लास एक द्वीप जैसा आश्रम बनाया। इतना फूल वूल लगाए, सुगंध वुगंध, झरने वरने लगाए, ऐसे आर्टिफिशियल ज़बरदस्त वो नाव तैयार की और फिर चल दिए नर्मदा किनारे से मध्य प्रदेश। नर्मदा मध्य प्रदेश आती है ना, मध्य प्रदेश में वो रहते थे। कौन? विभाडक मुनि ऋषिकेशन में रहते थे। और जब लोग देखे तो उनको लगा ये तो गंधर्वों की नाव लग रही है, इतनी सुंदर नाव। अंदर क्या था किसी को पता नहीं है, लेकिन बाहर से फर्स्ट क्लास चलता फिरता एक दिव्य वातावरण वाला ऋषियों का आश्रम था। ये विशेष आश्रम था, उसमें खाली महिलाएं थी, कोई बाघ नहीं था, खाली बाघिनें थी और पूरी तरह से महिलाओं से भरी हुई थी। ऐसे रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी, तुलसी की माला पहनी हुई थी उन्होंने, चमेली के फूल थे बाल में लगाकर, प्रार्थना मंत्र ध्यान जप कर रही थी। और नाव धीरे धीरे वहाँ पहुँची और वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब ऋषिकेशन के पिताजी बाहर जाए और हम आश्रम में जाए। देवराज इंद्र ने देखा कि ये तो बाहर जा ही नहीं रहा है, उसको ले जाना पड़ेगा। तो देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई। एक हाथी ने एक ऋषि ने एक हाथी को पकड़ लिया,
सूंड में, उसको छुड़ाने के लिए ये पिताजी उसके गए और वहाँ इतनी खींचातानी हो रही, इतनी खींचातानी, वो छोड़ नहीं रहा है, काफ़ी समय हो गया। और वो मौका देखकर 3-4 गणिकाएँ बाहर निकली, कपड़े ऋषि जैसे थे, मतलब लाल सेपरोत थे ऐसे। और जब वो विभाटक मुनि जा रहे थे तो बेटा यज्ञ करना चालू रखना, मैं आ रहा हूँ, उसको समझाया था, वो यज्ञ कर रहा था उसके पिताजी, और तुम चिंता मत करो, तुम यज्ञ करो खाली बस। और फिर ऋषि सरंग वो यज्ञ के लिए पानी लेने नदी किनारे गया तो वहाँ पर वो गणिकाएँ बाहर आई, मिली, ये क्या आश्चर्य हो रहा है, ऐसे ऋषि मुनि तो पहली बार देखे हैं, इतने तेजस्वी, ऐसा तेज क्यों आ रहा है। और वो सब मिले ऐसे। जब विभाटक मुनि जो ऋषि सरंग के पिताजी है, जब शास्त्र पढ़ाते उसी स्त्री का नाम आता तो समझाते ही नहीं थे, स्क्रिप्ट कर देते थे, इसलिए उनको पता ही नहीं था कि शास्त्रों में भी स्त्री का वर्णन है, कोई कॉन्सेप्ट है। उन्होंने अपने पिता को देखा, उसके सिवाय किसी को नहीं देखा, वो सोचते ये मनुष्य और मैं दो ही इस जगत में अस्तित्व है, ऐसा वहाँ पर था, वर्णन ही था। बहुत सुंदर आश्रम देखा उसने नदी में, और बाराई मिले, एक दूसरे का समाचार पूछा, आप लोग कहाँ रहते, बोला हमारा एक आश्रम है, बड़ा सुंदर है, ये तो एक सैंपल है, अगर हमारा आश्रम में आएंगे ना आप सोच नहीं सकते हैं इस तरह। और फिर आलिंगन किया वो कन्याओं ने, जैसे आलिंगन किया तो इसका रोमांस कंपा, सुतरंग भाजो, एक विशेष प्रकार का एक अनुभूति हुई उसको। वो सोच रहा है ये कैसी अनुभूति है, ये तेज कहाँ से आया इतना, मेरे शरीर में रोमांच क्यों हो रहा है, तो उसको पता नहीं है ये काम वासना के छींटे हैं। इस तरह से बेचारा पवित्र था, लेकिन इस तरह से सोच रहा था उसका मन। फिर उन्होंने कैसे भी करके ऋषि संघ को मिला, बोला कल आएंगे, फिर हम फिर दूसरे दिन गए, उसको बुलाया, इस तरह से एक फ्रेंडशिप कर दिया, उसको विश्वास आ गया। और उन्होंने बोला हम आपके आश्रम में आते हैं, आप हमारे आश्रम में चलिए आज। और तो वो आश्रम में गए, उनके शरीर वो रोंगटे गड़े हुए थे क्योंकि वो आलिंगन कर रही थी कन्याएं, और उसको बड़ा आनंद आ रहा था कि ये ऐसा क्यों, उसको लगा कि ये कोई आध्यात्मिक तेज होगा। इस तरह से उनके मन में काम वासना का कोई भाव ही नहीं था, इसलिए से। तो उन्होंने बताया कि हम सिद्धियों के साथ में जन्मे हैं और हमारा आश्रम कभी बार घूमता फिरता है। इस तरह से वो आश्रम में बैठा अंदर, और अंदर बहुत सारी और गणिकाएँ थी और अलग अलग प्रकार का नृत्य चल रहा है, वो देखने में मग्न हो गया। और 1000 लोग नाव को चला रहे थे, उसमें लिखा है कितने लोग, और इस तरह से नाव को हंकारा, हाँ, सीधे आगे अंग देश के अंदर, अंग देश में आगे। उन्होंने ये भी बताया था कि ये मैं यज्ञ कर रहा हूँ, इसको कौन करेगा, तो एक गणिका बैठ गई, मैं यज्ञ करूँगी। ये यज्ञ मैं करूँगी, वो यज्ञ करने बैठ गई, आप चिंता मत करो, आप घूम के आओ। इस तरह से वो ऋषि सरंग है, उनके जाल में फंस गया और उसको पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। धीरे 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 वो अंग देश आ गए और महाराज रोपपान ने भव्य स्वागत किया, उनका भव्य स्वागत का व्यवस्था किया था। और पूरे भारतवर्ष में पता लग गया कि ऋषि सरंग आ रहे हैं, तो बहुत सारे ब्राह्मण जो अंग देश को छोड़ के चले गए थे वो वापस आ गए। याद रखिए मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, भगवान के राम के जन्म की पूर्व भूमिका क्या है वो बता रहा हूँ। तो आपको पता है ये ऋषि सरंग की कथा रामायण में बहुत डिटेल्स है, मैं तो संक्षेप में बता रहा हूँ। तो वहाँ पर भव्य स्वागत किया, सभी ब्राह्मण उसको देखने के लिए आए, बहुत तेजस्वी थे ये और बहुत पवित्र थे, बहुत विद्वान थे, इस तरह से ऐसे संत जना। तो ऋषि सरंग ने देखा इतने सारे संत, ये संत क्यों आए, क्या कारण है, वो सोचने लगे। और भव्य स्वागत हो रहा है, फूलों की बारिश हो रही है, मुझे यहाँ क्यों लाया जाए। और जैसे ही उन्हें जमीन पर कदम रखा, देवराज इंद्र ने धाड़ 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 बारिश गिराई। आप सोचिए कितना पवित्र व्यक्ति था, खाली अंग देश में उसने पैर रख दिया तो बारिश शुरू हो गई, इतने पवित्र व्यक्ति थे। धीरे धीरे उसको पता लगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ है, मेरे को पटाकर लाया गया है, ऐसा लग रहा है मेरे को धोखा हुआ है। तो सब गए, बड़े सब ब्राह्मण हाथ जोड़कर, राजा इत्यादि, हाँ, कि आप यहाँ रहिए, मैं आपको दामाद बनाना चाहता हूँ। अब उसको पता ही नहीं दामाद शब्द क्या होता है, तो एक क्लास लिया ब्राह्मणों ने, दामाद क्या होता है, शादी क्या होती है,
स्त्री क्या होता है ये सब सिखाया, तो उसको समझ में आ गया, अच्छा इसको दामाद कहते हैं। फिर उस शांता से विवाह कर लिया। शांता कौन? माता कौशल्या थी, दशरथ महाराज की पुत्री से विवाह हो गया। किसका? ऋषि श्रृंग का। उधर वो पिताजी आए, देखा कि एक स्त्री यज्ञ कर रही है और गुस्सा होकर पकड़े। क्या कर रही तुम? किसने बोला? आपके पुत्र ने बोला। क्या बात कर रही हो? मेरे पुत्र ने बोला, मुझे बिठा के गया। कहाँ गया है? बोला पता नहीं। फिर बहुत जोर दिया तो बोला अंग देश में गया है। और इसको पता था अंग देश में बारिश नहीं गिर रही थी। मेरे बेटे को बारिश गिराने के लिए धोखा दे के तुम लोगों ने, तो फिर वो क्या कर रहे थे? श्राप देना शुरू किया उसको कि मैं रोमपाद को श्राप देता हूँ, अंग देश को श्राप देता हूँ, सब कुछ भस्म हो जाए। तो स्त्री ने, वो कन्या ने बोला जाओ और अंग राजा के सामने श्राप दो, तब उसको पता लगेगा। यहाँ दोगे उसको क्या पता लगेगा? बोला बात सही है। वो उसके पिताजी वहाँ गए अंग देश में। पता था पिताजी आएंगे और भस्म कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया उनका भी, भव्य स्वागत किया। बताओ मेरा पुत्र कहाँ है? तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया मेरे पुत्र के साथ? ऐसे क्रोधित होकर कहा उन्होंने ऐसे। और ब्राह्मणों का स्वागत किया, ये किया वे किया। मेरे पुत्र को बुलाओ। रोमपाद महाराज ने कहा अब आपका पुत्र राजा बन गया है। मेरा पुत्र राजा बन गया तो अब मैं श्राप दूंगा तो मेरे ही पुत्र का नाश होगा। तो श्राप नहीं दिया, उनको शांत किया, ये सब किया। इस तरह से वो वापस चला गया। तो उन्होंने फिर कहा बेटा एक बच्चे का जन्म हो जाए वापस आश्रम में। यस पिताजी, वापस। और इस तरह से वो रहने लगे। और फिर क्या हुआ? तो वशिष्ठ मुनि ने यहाँ कथा पूरी किया कि ऐसा ऋषि सरंग जो अभी आपके मित्र रोमपाद महाराज के घर में दामाद के रूप में रह रहे हैं, वो आकर यज्ञ करेंगे तब भगवान विष्णु प्रकट होंगे, तब तक नहीं होंगे। तुरंत दशरथ महाराज वहां से निकले। 7 अक्षणी सेना लिया। साथ में कितनी सेना? 7 अक्षणी सेना। महाभारत में लिखा है कि कौरवों के पास 11 अक्षणी थी और पांडवों के पास 7 अक्षणी सेना थी। और वो लिया और चल दी अंग देश की ओर। अयोध्या से मद्रास अंग देश की ओर गए। उनके राजा था। और जैसे ही उसको पता लगा कि दशरथ महाराज आ रहे सेना लेके, बोले मित्र क्यों आ रहा है भाई? आक्रमण करने आ रहा है? युद्ध तो ये मेरे से करने वाला नहीं है, इतनी बड़ी सेना लेके क्यों आ रहा है? वो ध्वज देकर समझ गया और सामने आया। बोला आपकी इतनी बड़ी सेना है, मेरा राज्य छोटा पड़ेगा, खड़ी रहने की जगह नहीं है भाई, इतनी बड़ी सेना क्यों लेके आया? क्या युद्ध करने जाना है? इस तरह से उन्होंने समाचार पूछे। खाली आपकी सेना खड़ी हो सकती है और कुछ नहीं। बोला मैं ऋषि सरंग को यज्ञ करवाने के लिए विनती करने के लिए आया हूँ। सेना क्या काम की? राजा का ऑपुलेंस है, एक राजा का ऐश्वर्य है। राजा ऐसे ही चलता है। आप सोचिए, ये वैदिक संस्कृत राजा का ऐश्वर्य था। आजकल इन नेताओं के पास 4-5 चेले चमुंडे चापलूसी करने वाले रहते हैं। राजा चलता तो भव्यता चलती है। ये वैदिक संस्कृति का क्या पाठ था? तो रोमपाद महाराज ने कहा कि आपकी पुत्री गर्भवती है और जैसे ही बच्चे का जन्म होगा ऋषि सरंग चले जाएंगे आश्रम में, क्योंकि विवाडक मुनि ने को वचन दिया है। मुझे पता नहीं अब कितने दिन बाकी है, कितना दिन रहेगा, आपके पुत्र श्री कितना दिन चलेगा, आप सीधा उससे बात करिए, मुझे पता नहीं। और अब मैं कोई चाल नहीं चलूँगा। क्यों? ऑलरेडी इसको धोखा देकर तो मेरे राज्य में लाया, अब मैं आगे कोई चाल नहीं चलूँगा, मुझे मेरे राज्य की रक्षा करनी है। और फिर दशरथ महाराज गए और उन्होंने चरणों पर निमित्त किया कि आप यज्ञ कीजिए। तो ऋषि सरंग ने देखा कि शांता प्रसव करने में 28 दिन बाकी है और पुत्रिष्ट यज्ञ कितने दिन चलेगा? 24 दिन चलेगा। बोला आपका काम हो जाएगा। हो जाएगा। और दशरथ महाराज साथ में ले गए। किसको? ऋषि सरंग को साथ में ले गए यज्ञ करने के लिए। बहुत डिटेल में वर्णन है रामायण में। यज्ञ शुरू हुआ भव्य पुत्रिष्ट यज्ञ। लास्ट दिन जब पूर्णाहुति हो रही थी तो एक यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ। 3 माइल तो ऊंचा था। कितना माइल?
4.5 किलोमीटर। आप बोले कि क्या बात कर रहे हैं। देखो ये शास्त्रों की कथा हो रही है, इसको हमारी लोटे जैसी बुद्धि से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वैदिक मंत्रों में बहुत शक्तियाँ हैं, आगे बताऊंगा मैं, बहुत शक्तियाँ हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, हमारी कल्पना के बाहर है। क्योंकि हम इतने अपवित्र हैं कि इतने ये वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहे, इसलिए इनकी शक्तियाँ क्या है वो पकड़ नहीं पा रहे हम लोग। और उसके बाद एक बहुत बड़ा घड़ा था जिसमें खीर के रूप में भगवान नारायण थे साक्षात, ऐसा लिखा है रामायण। खीर के रूप में क्या था, साक्षात वो जो पुरुष था वो एक घड़ा धारण की वो था, उसके अंदर साक्षात नारायण खीर के रूप में थे। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। यज्ञ पुरुष ने दशरथ महाराज से कहा, दशरथ महाराज ये पात्र को लीजिए और अपनी पत्नियों को खीर दीजिए। दशरथ महाराज ने ऐसे देखा, बोले खीर दूंगा तो मर जाएगी, बच्चा कैसे उत्पन्न करेगी, बहुत ज़्यादा खीर है। पात्र बहुत बड़ा था। दशरथ महाराज ने वशिष्ठ से कहा, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है, ये खीर कैसे खा सकते हैं। तो बोला भाई जिसने यज्ञ किया है उसको पूछिए। तो ऋषि संघ ने पूछा, आप इतने बड़े पात्र में लेके आए हैं, क्यों दे रहे, छोटा पात्र नहीं दे सकते हैं। बोला आने वाला व्यक्ति इतना महान है कि इसको मैं छोटा नहीं कर सकता। कौन आने वाले थे, साक्षात भगवान विष्णु, वो कोई छोटे नहीं है, भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए ऐसा तो करना पड़ेगा। फिर ऋषि संघ ने आंखें बंद की, मंत्रों का उच्चारण किया और भगवान उस मंत्रों की कृपा से एक लोटे जैसे, मतलब 3-4 लोग खा सके इतने घड़े जैसे, पुरुष भी छोटा हो गया और वो घड़ा भी छोटा हो गया भगवान की कृपा से, और दिया। और फिर दशरथ महाराज को दिया और दशरथ महाराज ने अपनी 3 पत्नियों को बांटा। पूरी खीर का आधा भाग कौशल्य को दिया, पूरी खीर का आधा भाग किसको दिया, कौशल्य को दिया। फिर उस 2 भाग को बांटा, उसमें से एक सुमित्रा को दिया और एक कैकेयी दिया। इसलिए कितने पार्ट हुए, 4 पार्ट हुए ऐसे, आधा। फिर उसके 2 भाग किए, एक सुमित्रा को और एक कैकेयी को। तो ये सब खा लिया, तो शेष भाग ही सुमित्रा को दिया था। इस तरह भगवान कौशल्या से भगवान राम प्रकट हुए और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से प्रकट हुए और भरत कैकेयी से। श्रीमद् भागवत में श्लोक है, तस्यापि भगवाने साक्षात ब्रह्मयो हरि अंशांशेन चतुर्धाकात पुत्रतम प्राप्ति सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। ये साक्षात भगवान वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध और प्रद्युम्न जो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में क्या हुए हैं, प्रकट हुए हैं। और ये खीर लेने के बाद ऋषि शरण का, अब मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पुत्र का जन्म हो रहा है, उसकी व्यवस्था करनी है और 4 दिन बाकी है, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। इस तरह से ये भगवान राम का प्रागट्य, इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि महान पवित्र व्यक्तित्व ने यज्ञ किया और यज्ञ से मार्ग से भगवान को क्या किया, आह्वान किया और समझ जाते भगवान राम प्रकट हुए। अब मैं भगवान राम के बचपन, बहुत ज़्यादा बचपन की लीलाएँ नहीं है, जैसे भगवान कृष्ण की बचपन की लीलाएँ बहुत है भागवत के अंदर, पूरा 10वां स्कंद है बचपन की लीलाएँ। वाल्मीकि मुनि ने बहुत छोटा लिखा है क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य लीला का वर्णन करना था, इसलिए। तो इस तरह भगवान राम अवतरित हुए और बड़े हो रहे थे। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो वैदिक संस्कृति के अनुसार क्षत्रियों के बच्चों को कहाँ भेजा जाता है, गुरुकुल में। तो वशिष्ठ मुनि का आश्रम था राजमहल के नज़दीक में, कहीं जंगल में नहीं था, राजमहल के नज़दीक में। दशरथ महाराज बच्चों को लेके आए और पहला पाठ पढ़ाना था। दशरथ महाराज बोला, मैं देखूंगा आप कैसे पढ़ा रहे हैं। वशिष्ठ ने कहा, नहीं, जब तेरा बेटा धनु विद्या सीखेगा तो तुम यहाँ नहीं होने चाहिए। बोला, नहीं, ये तो परंपरा है, राजा देखता है अपने पुत्रों को कैसे सीखता है। बोला, नहीं, ये परंपरा नहीं है, तुमने ही परंपरा तोड़ी है। कभी ऐसा देखा क्या खीर खा के पुत्र उत्पन्न हो? इस तरह के उनको कन्विंस किया और दशरथ महाराज को क्या किया, भेज दिया। क्यों भेजा, कारण बताया। जब दशरथ महाराज चले गए
वापस। तो ये शिक्षा गोपनीय रूप से हो रही थी, पब्लिक नहीं हो रही थी, गोपनीय रूप से। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों बैठे थे। वशिष्ठ मुनि गए, चरण स्पर्श किया भगवान राम का, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत इत्यादि का। बाद में क्या बोला, और उनकी प्रदक्षिणा किया पहले, ऐसे बोला जब जब आप अवतार लेते हैं तो आप किसी ऋषि मुनि को अपना गुरु बनाते। क्या बनाते? और वो गुरु आपको ज्ञान देता है और उस ज्ञान के स्रोत आप स्वयं हैं। वो ज्ञान आपसे ही आता है, वापस आप देते हैं। आप लोक शिक्षा के लिए गुरु धारण करते हैं। अगर मुझे गलती हो जाए शिक्षा देने में तो मुझे क्षमा करना। अगर दशरथ महाराज वहां बैठे होते तो क्या होता? क्या होता पता है? अरे वो तो अपना पुत्र समझ रहे थे और ये इसको प्रणाम करेगा। दशरथ बोलेगा ये वशिष्ठ पागल हो गया क्या तू? तेरी बुद्धि है कि नहीं? तू मेरे बेटे को प्रणाम कर रहा है। आप मेरा पॉइंट समझे? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है, कृष्ण भगवान को वरुण देव ने पकड़ लिया। वरुण देव ने नहीं पकड़ा, पर वरुण देव के सेवकों ने पकड़ा। जब वासुदेव नंद महाराज को पकड़ लिया और लेके गए वरुण देव पाताल में, तो वरुण देव खड़े हो गए और कांप रहे। सेवकों ने पूछा क्यों कांप करे? अरे मूर्खों, तुमने मेरे बाप के बाप को पकड़ के ले आए। मेरा बाप कृष्ण है, उसके बाप को पकड़ के ले आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? बोला एकादशी टूटी नहीं थी और उजाला हुआ ने उससे पहले नदी में स्नान कर रहे थे। जो भी है, उन्होंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, कृष्ण ले आएंगे, दर्शन तो करूंगा मैं। और उन्हें कारपेट बिछाई, फूलों की माला बिछाई, सब सेवक करके तैयार आके कृष्ण की आएगी, भव्य पूजा होगी। और नंद महाराज को सिंहासन पर एक रूम में बिठा दिया कि इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सब मरे कम दो। और जब आए सीधी आरती उतारी। किसकी? कृष्ण भगवान की। कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं बोला, नंद महाराज का हाथ पकड़ लेके आ गए। जब नंद महाराज वापस आए तो वो एक दिन तो गायब थे, तो सब पूछा वृंदावन वासियों ने, वो तो बेचारे भोले भाले थे, कि मुझे वरुण देव के सेवक पकड़ के ले गए, ऐसा सम्मान दिया, ऐसा सम्मान दिया। लेकिन मूर्ख था वरुण देव, मूर्ख था। जब कृष्ण आया ना तो साक्षात दंडवत प्रणाम किया, उसकी आरती करने लगा। एक नंबर का बुद्धू हो, समझ में ही नहीं हो, मेरे कृष्ण की पूजा करता है वो, क्या समझाए? तो ये नंद महाराज का भाव था, ये कृष्ण मेरा बेटा है। आप समझे मेरा पॉइंट? इसलिए दशरथ महाराज को दूर भेज दिया और फिर भगवान राम को शिक्षा देना आरंभ किया, धनुर्विद्या। उसके बाद प्रसंग आता है, जैसे कृष्ण भगवान भी शरारत करते थे, ऐसे राम भगवान शरारत करते थे, लेकिन राम की शरारत अलग होती थी। शरारत मतलब मस्ती। जब वो वशिष्ठ मुनि का आश्रम में धनुर्विद्या सीख रहे थे, तब एक कन्या आई, जिनकी क्या बोलते हैं इसको, नथनी इतनी बड़ी थी और लक्ष्मण की नजर पड़ी, देखो भैया, बड़े भाई देखो कितनी बड़ी नथनी है। देखकर हंसने लगे, हंसने लगे, हंसने लगे। और वशिष्ठ ध्यान नहीं दे रहे थे, बोला हमको इसका कुछ करना चाहिए। लक्ष्मण ने बाण मारा, नथनी इतनी छोटी हो गई कि या फंस गई, तो रोने लगी। भगवान राम ने दूसरा बाण मारा तो इतनी बड़ी कर दी। बच्चे लोग क्या कर रहे हो तुम लोग? तेरी नथनी बड़ी थी, हमने छोटी कर दिया, जब फंस गई तो बड़ी कर दिया। अरे ये कैसे हो सकता है ऐसे? इस तरह से। और फिर लक्ष्मण ने उसको क्या किया, निकाल दिया, बिना शरीर को स्पर्श करिए। एक बाण छोड़ा ना, पूरी नथनी निकल गई और वो हवा में जाने लगी, रोने लगी, अरे मेरी नथनी। चुप, हमारे गुरु जाम जाएंगे। दूसरा बाण मारा, फिर फिट हो गई। ये भगवान राम की शरारत थी, छोटे थे तब, ऐसी कथा है। ओके, अब प्रसंग शुरू होता है भगवान राम का विवाह। विवाह की ओर जाएंगे, भगवान राम का विवाह कैसे होता है। तो अब राम थोड़े बड़े हो गए, विश्वामित्र मुनि आते हैं उनको लेने के लिए, गेट पर खड़े हैं और वॉचमैन को कहा जाओ दशरथ को बोलो कौशिक आया, कौशिक। विश्वामित्र का नाम है कौशिक है, क्यों बताए? ये कुश वंश में उत्पन्न हुए थे। कुश नाम करके राजा थे, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है, इसलिए उनका नाम है कौशिक। और वो आए
और दशरथ महाराज को बताया जो राज सिंहासन बैठे थे, कौशिक आए, कौशिक विश्वामित्र, तो उनका बड़ा नाम था वो। और दशरथ महाराज डर गए, फिर इसे क्या गलती हो गई, सोच रहे ये दो ही कामों के लिए आते हैं, एक है श्राप देना, दूसरा है असुरों को मारना। लगता है मेरे को श्राप देने के लिए आ गया है। सोच रहे। वशिष्ठ ने कहा जल्दी इस वॉचमैन को जवाब देकर भेजो, नहीं तो वही बैठे श्राप दे देगा, उसको बोलो मैं आ रहा हूँ। तो दशरथ महाराज ने बताया वॉचमैन को जाओ, उसको बोलो ये सब राज्य आपका है समर्पित, और मैं दशरथ महाराज अभी आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे। और 2 मिनट के बाद, आप 2 मिनट तक शांत रहे, दशरथ महाराज आ रहे हैं। दशरथ महाराज वहाँ पहुँचे और सरेंडर किया, बोले कौशल का राज्य आपका है, नहीं चाहिए मुझे राज्य नहीं चाहिए। हाँ मुझे रानी जी चाहिए। क्यों? अरे पहले मैं राजा था, भगवान की योजना से अभी मैं क्या बन गया, ब्राह्मण बन गया हूँ, मुझे रानी जी चाहिए, मैं कुछ मांगने आया हूँ। क्या मांगने आया? राम डर गए। दशरथ महाराज सोचा है ये मेरा सिर मांगने आया लग रहा है, दे दूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राम को मांगा तो नहीं दूंगा मैं, ऐसा सोच रहे, राम को नहीं। विष्णु ने कहा तुम कुछ सोच रहे हो मेरे बारे में? नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको कैसे वचन दूँ। तो बड़े विद्वान थे, समझ गए, आप जो मांगेंगे वो दूंगा, वचन देता हूँ। इक्ष्वाकु वंश का वचन है, राम और लक्ष्मण चाहिए। दशरथ महाराज दे धड़ाम पट गिर गए, मूर्छित हो गए। भगवान राम के दशरथ महाराज शाश्वत पिता है, और वात्सल्य भाव में वो अयोध्या ऊपर वाला वहाँ पर रहते हैं, और जब जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके साथ उनकी लीलाओं का संपन्न करने के लिए आते हैं। बड़े आसक्त थे भगवान राम से, मूर्छित हो गए। जब मूर्छित होकर जगे तो विश्वामित्र बोले देखो मूर्छित होने का मतलब क्या है, तुम एक्टिंग कर रहे हो और मुझे राम को देना नहीं चाहते हो, तुमने मुझे को झूठ वचन दिया है। मुझे राम छोटे से काम के चाहिए, बड़े काम के लिए नहीं चाहिए। मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, असुर परेशान करे, बस उसको मारा और मैं वापस लेकर आ जाऊँगा, कोई ज़्यादा नहीं है। राक्षस, जैसे ही राक्षसों का नाम सुना फम दूसरी बार गिर गए, बेहोश हो गए, क्योंकि अभी तो ये बालक है और ये वात्सल्य भाव में थे। बोले राम कैसे मारेगा, फिर मूर्छित हो गए। फिर वशिष्ठ ने परिस्थिति संभाला। वशिष्ठ ने कहा देखो आपने वचन दिया है, दे दीजिए। मैं विश्वामित्र का प्रभाव जानता हूँ, उनके पास बहुत सारे दिव्यास्त्र हैं, शिव जी ने दिए थे, वो सब आपके पुत्र को मिलेंगे और ये आपके पुत्र की रक्षा करेंगे और हमारे कुल की रक्षा होगी, नहीं तो ये श्राप दे देंगे, कुल का नाश कर देंगे। तो गुरु होता है वो हमेशा रक्षा करता है, इसलिए गुरु चाहिए निर्णय लेने में। गुरु ने समझाया, फिर उन्हें हाँ भर दी। तो विश्वामित्र ने कहा, दशरथ ने कहा कुछ अस्त्र वस्त्र बराबर व्यवस्थित देना। क्या देना है मुझे पता है, मुझे शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। थोड़े क्रोधित स्वभाव के थे विश्वामित्र मुनि। अब भी चाहिए मुझे राम और लक्ष्मण, अब भी। बोला थोड़ा आराम कर लो, मैं मेलों में नहीं रहता हूँ, मैं अब भी मेरे साथ चलो। और ले गए भगवान राम को। दशरथ महाराज सिंहासन में बैठे बैठे बहुत मूर्छित हो गए थे, भगवान राम के बिना मेरे जीवन कैसे चलेगा। लेकिन क्षत्रिय थे, वचनबद्ध थे, दिया। बहुत लंबी कथा है, रावण बताई, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई राम और लक्ष्मण को। अब राम और लक्ष्मण की छुट्टियाँ हैं, कोई क्लास नहीं है वशिष्ठ का, कोई धनुर्विद्या नहीं है, खाली विश्वामित्र से कथाएं सुन रहे हैं और 2-4 असुरों को मार रहे हैं। फिर एक दिन शाम को बला और अति बला नाम का अस्त्र दिया विश्वामित्र मुनि ने, और फिर वो यज्ञ करना शुरू किया और ताड़का इत्यादि आई, ताड़का का वध कराया। मारीच और दूषण, खरदूषण आए, उनका नाश खाली तिनकों से कर दिया। क्या कर दिया? तिनकों से। तो कहते हैं कि जब शक्तिशाली लोग होते हैं और उनके अंदर ऐसी योग्यता होती है, वो तिनके भी ब्रह्मास्त्र बन जाते हैं। आपको पता है अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र कैसे चलाया? उसके बाद धनुष ही नहीं था, उन्हें तिनका लिया, मंत्र पढ़ा, वो मंत्र से परिवर्तित हो गया। क्या? बाणों में परिवर्तित हो गया, मंत्रों में। इतनी शक्ति हुआ करती थी ऐसे। तो इस तरह से चल रहा था। अब ये कथा आएगी आगे कि विश्वामित्र राम के गुरु कैसे बने। ये तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय गुरु कैसे बन सकता है?
गुरु नहीं बन सकता है। सामान्य ब्राह्मण भी राम के गुरु नहीं बन सकते हैं। राम को गुरु बनने के लिए बहुत 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 ऊंची पदवी चाहिए। तो भगवान राम ने एक वचन दिया था विष्णु भगवान के स्वरूप में, तो उसकी स्टोरी लंबी है, मैं कहूँगा आज जितनी होगी उतनी, बाकी कल कहेंगे अपने से। तो वो स्टोरी ऐसी है कि राम के कैसे गुरु बने, संक्षिप्त में बता देता हूँ। विश्वामित्र एक शक्तिशाली क्षत्रिय थे, गांधी वंश में उत्पन्न हुए थे, और एक दिन शिकार करने के लिए एक जंगल में जा रहे थे। और वैदिक संस्कृति में परंपरा थी कि जंगल में शिकार में जाते हैं, वहाँ ऋषियों का आश्रम होता है। उस समय ऋषि लोग जंगल में रहते थे, आश्रम हुआ करता था, और उस आश्रम के अंदर ऋषि रहते थे और संत, ये राजा जाते थे, राजा से क्या आशीर्वाद लेते संतों से, ये परंपरा थी। उसको जाना है, आशीर्वाद लेना है। और कई बार ऋषि राजा को बुलाते थे, प्रसाद लेके जाइए। ऋषि स्वयं तो कंदमूल खाते थे, लेकिन राजा के लिए भोज, भोज मीन्स फिस्ट अरेंज करते थे, फिस्ट। हालांकि जंगल में ऐसा जो भोजन हुआ नहीं करता था, लेकिन वो ऋषि अरेंज करते थे। राजा को तो क्या है, वो फल फूल नहीं चढ़ा सकता, राजा तो राजा है, उसको राजभोग चाहिए। और संत को ऐसे भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी, और इसके बदले वो राजा आशीर्वाद और दान देता था, और ऐसी व्यवस्था होती है, भोजन का चलता। तो कौशिकी की सेना आ रही थी। कौशिक मतलब विश्वामित्र, अब कौशिक है, विश्वामित्र तो अभी बनेंगे विश्व के मित्र। विश्वामित्र का मतलब क्या है, विश्व के मित्र, वो बाद में बने, पहले कौशिक थे। सेना लेके जा रहे थे, अपने 100 पुत्र थे। किसके पुत्र थे? इसके 100 पुत्र थे। बड़ी विशाल सेना थी, और उन्होंने एक आश्रम देखा, हाईवे से, हाईवे था और आश्रम बहुत नज़दीक था, जैसे हमारा है ना हाईवे से दिखता है। तो बोला ये ऋषि मुनि का आश्रम लग रहा है। 2 ब्रह्मचारियों को पूछा, वहाँ पर नदी के किनारे आ रहे थे, बोला क्या है? वशिष्ठ का आश्रम। वशिष्ठ? मेरे राज्य में वशिष्ठ? अब मुझे पता नहीं। वशिष्ठ हर 300 साल में आश्रम बदलते हैं। कितने साल में? हर 300 साल। बोला 6 महीने हुआ है हम यहाँ आए। जब शिष्य बढ़ते हैं तो दूसरी जगह, शिष्य बढ़ते हैं तो दूसरी जगह, ऐसे। तो उनको लगा वशिष्ठ के पास जाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए मुझे, लेकिन हमारी सेना अंदर नहीं जाएगी। बच्चों तुम लोग यहाँ खड़े रहो, मैं अकेला जाता हूँ, क्योंकि हमारी सेना अंदर नहीं जाएगी। वो ब्रह्मचारी को पूछा, और ब्रह्मचारी उनको ले गए अंदर 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 ले गए, और गए वशिष्ठ के पास। और वशिष्ठ क्या कर रहे थे मालूम है? सूत से अपना जो कंपना धोती होता है ना, धोती बना रहे थे अपने हाथ से। अब इसकी शक्ति देखना और इसका काम देखना। कई बार वैदिक संस्कृति में देखते हैं ये बाबा लोग हैं, ये क्या है, लेकिन कलयुग में ये बाबाओं के पास भगवान शक्ति नहीं रखी है, क्योंकि बाबा लोग इसकी मिसयूज़ करते हैं। इसलिए वैदिक काल में साधु के पास ऐसी शक्ति रहती थी, ये बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं रहती थी। अभी बता देता हूँ कथा द्वारा। सूत काट रहे थे, एक गमछा यहाँ डाला था, एक गमछा इतना यहाँ तक पहना था, और एक सादी खटिया के बाद बैठे थे, 6 झोपड़ियाँ थी। और वो आए, आभूषण, मुकुट सोना वोना पहना हुआ था, और सीधा मुकुट उतारा और चरण स्पर्श किए। तो ये वैदिक संस्कृति है। इसे टोपी पहन के भगवान के सामने नहीं आना चाहिए, टोपी पहन के नहीं आना चाहिए, पगड़ी पहन के भगवान के सामने नहीं आना चाहिए। ये शिष्टाचार है, ये वैष्णव सदाचार में लिखा है। ये अहंकार को शोभा देता है। तो उन्होंने पहले मुकुट उतारा और वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने कहा मैं कौशिक हूँ, शिकार पर निकला था, मेरे 100 पुत्र है, उसको हाईवे एक्सप्रेस हाई पर छोड़ दिया है मैं आपसे मिलना आया हूँ, मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा राज्य अच्छा चले, और मैं जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप मेरे अतिथि आए और भोजन लिए बिना कैसे जा सकते हैं? भोजन? यहाँ पर भोजन? मैं अकेला भोजन थोड़े लूँगा, बच्चे को छोड़कर। 100 बच्चे हैं, 2 अक्षिणी सेना है, हजारों लोग हैं, कैसे खिलाएंगे? बोला बैठेंगे कहाँ हम लोग? 4 ही झूपड़ी यहाँ पर, तो 100 लोग कहाँ बैठेंगे? घास की बनी थी, सादे गोबर से लिपा हुआ था, पूरे आश्रम में खाली 4 ही घर थे। इस समय तो आप मुझे भोजन देने की बात कर रहे हैं, कैसे भोजन लूँगा? मेरे पास सेना है। वशिष्ठ ने जोर देकर कहा नहीं, आपको भोजन लेके जाना है। थोड़ा जोर देके बोला तो वशिष्ठ, अरे विश्वामित्र डर गए। बोला ये ऋषि है, श्राप दे देगा, आना ही पड़ेगा, अब जो करेगा सो। मैं सेना लेकर वापस आता हूँ। गया और अपनी सेना को लेकर आया। चलो बेटे, राजभोग खाएंगे। राजभोग? और जैसे ही लोग हाईवे से मुड़े और घाटी में देखा
तो एक बहुत बड़ा नगर बन गया वहाँ पर। विश्वामित्र बोले ये क्या हो गया, अभी तो 4 झोपड़ियाँ थी, अभी तो नगर बनी, बड़ा बड़ा रोड है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, व्यापार चल रहा है, बड़े बड़े महल है, जबरदस्त राजमहल खड़ा हो गया। तो विश्वामित्र ने कहा था, सॉरी वशिष्ठ ने, ये जाना तो पड़ेगा। गए, एक माहिष्मती नगरी जैसा, माहिष्मती नगरी सुनिए ना, कुछ फिल्म आई थी वो माहिष्मती नगरी की थी, क्या नाम उसका, बाहुबली। वो ये ऋषभदेव के पुत्रों के वंश में आता है, ये वो कथा वहाँ से ली है। अंदर अपना रोमांच डाला है उन्होंने दूसरा, लेकिन ये जो बाहुबली कथा है ऋषभदेव, माहिष्मती, माहिष्मती यहाँ आई है। क्या बोल रहे हैं ये, क्या बोलते हैं अभी, ये क्या बनाए, क्या ये डैम बनाए ना, वहाँ पर माहिष्मती नगरी थी। जसोमती गुजरात के प्रमुख ने बोला था एक बार ऐसे। तो वशिष्ठ बाहर आए, बोले अपनी झोपड़ी से, आप सब लोग स्नान कर लीजिए, ठंडा हो जाइए, और फिर एक मैदान था, बोला इस सब में बैठ जाइए। विश्वामित्र सोच रहा था ये क्या खिलाएगा, तो बैठ के पंगत में फर्स्ट क्लास। वशिष्ठ ने कहा तुम जो चाहो, जैसी थाली की इच्छा करो ऐसी थाली मिलेगी आपको। तो एक विश्वामित्र ने इच्छा किया, किसकी थाली, हीरे की, धम हीरे की थाली आ गई। पागल हो गया वो तो, किसी सोने की, किसी का चांदी की, किसी इसकी जैसी थाली आएगी। बोला थाली तो आ गई, लेकिन परोसोगे क्या, जो इच्छा करो वो आइटम आ जाएगी। ये वैदिक मंत्रों की शक्ति बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा आगे, और जगह भी कथा ऐसी, ये हंसने की बात नहीं है। ये वैदिक संस्कृत में जो ऑपुलेंस था ना, ऐसा ऑपुलेंस था कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो कंगाल भिखारी जैसे है, ये अंबाड़ी परिवार भी इसके सामने भिखारी जैसे है, बताऊंगा है। इतना ऑपुलेंस था वैदिक संस्कृति में। एक सैनिक ने इच्छा किया कि देवराज इंद्र अपनी बर्थडे पर जो खाता है वो आइटम मुझे चाहिए। देवराज इंद्र अपने बर्थडे पर जो खाता है ना आइटम, वो चाहिए। धड़ाम आइटम आ गई। किसने, रसगुल्ला, सोन पापड़ी, ये वो, गुलाब जामुन, लाडू, समोसा, जो इच्छा किया अनलिमिटेड मात्रा में आइटम आ रही है? प्रसाद पूरा हो गया। भोजन के बाद वशिष्ठ ने पूछा, राजा लोग नृत्य देखते, पता है राज दरबार कौन सा नृत्य देखना चाहते हैं? तो विश्वामित्र बोले भगवान नारायण में जो वैकुंठ में नृत्य देखते हैं वो देखना चाहता हूँ। पूरा स्टेज तैयार हो गया, कुर्सियाँ बन गई, फर्स्ट क्लास चल रहा है? देवांगनाएं नृत्य कर रही है वहाँ पर। और अब विश्वामित्र जलने लगा अंदर से। एक भिखारी जैसा साधु, इतना ओपुलेंस, और मैं एक राजा, और उसके सामने कंगाल लग रहा हूँ मैं। पूछा वशिष्ठ मुझे बताओ, ये समृद्धि है, ये ऐश्वर्य है, इसका राज क्या है? मुझे यकीन है तेरी दाढ़ी तो नहीं हो सकती। आपको पता है वैदिक संस्कृति में मतलब योगियों की शक्ति कहाँ होती है? चोटी में, 2 जगह होती है, दाढ़ी और चोटी। आपको पता है वो क्या बोलते, दुर्वासा मुनि ने एक पटका था तो उसमें से भूतनी बना दिया। बहुत शक्ति होती है। शिव जी ने अपना एक बाल पटका, उसमें से क्या बनाया? वीरभद्र बनाया। बालों के अंदर शक्ति होती है योगियों की। और एक योगी जैसे ही थे, बोले दाढ़ी की शक्ति। बोला दाढ़ी नहीं है, ये मेरी कामधेनु है। कौन है? कामधेनु गाय। कामधेनु एक विशेष गाय होती है। गाय कामधेनु कहाँ से आई, किसी को बताए? कामधेनु कहाँ से आई? समुद्र मंथन से। और वशिष्ठ को किसने दिया? साक्षात भगवान नारायण ने। प्रार्थना किया था, प्रभु मुझे यज्ञ करना है, आपकी सेवा करनी है। तो भगवान की सेवा करने की फैसिलिटी भगवान ही देते हैं, याद रखिए। विशेष उसके पीठ पर मोर पंख था निशान, और स्त्री की तरह उनके स्तन थे, और शरीर गाय का था जबरदस्त, और सभी देवताओं की शक्तियाँ उसमें थी कामधेनु गाय में। ये कोई सामान्य गाय नहीं थी। वशिष्ठ ने कहा ये मेरे कामधेनु गाय है, समुद्र मंथन के समय आई, भगवान नारायण ने मुझे दिया। इसका मतलब बोला 10 लाख गाय दे दूँ। कितनी गाय दे दूँ? नहीं, बोला 10 लाख कामधेनु गाय देकर तब सोच सकता हूँ, उसके बिना मैं सोच ही नहीं सकता। और फिर विश्वामित्र ने क्या कहा? मैं राजा हूँ, राज्य की हर चीज मेरी है, इस धरती पर जो भी चीजें मेरी है। वशिष्ठ का देखो, इसके पैर देखो, 8 इंच ऊंची थी जमीन से। बोले ये जमीन पर खड़ी नहीं है, तेरी कैसे हो सकती है?
जमीन पर खड़ी नहीं, तेरी कैसी हो सकती है, तुम्हारी हो ही नहीं सकती। अब तो बोला साम दाम दंड भेद। विश्वामित्र तो आर्गुमेंट से पराजित हो गए। इसके बाद तो तपस्या की शक्ति है, मैं क्षत्रिय हूँ, शक्तिशाली हूँ मैं। और वो गाय को ले जाने लगा, गाय को ले जाने लगा। मेरा लगता है कि अभी समय हो गया है, दूसरी कथा हम लोग दूसरी बार करेंगे। हम कथा कर रहे थे विश्वामित्र कैसे भगवान के गुरु बने, ये कथा रामायण में जो मैं बता रहा हूँ, ये झगड़े के केस में, और आगे आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूँ इसके बारे में। वैदिक मंत्रों के अंदर बहुत शक्ति होती है, उसके दो उदाहरण भागवत में है, श्रीमद् भागवत में। कश्यप, अरे सॉरी क्या बोलते हैं, कपिल मुनि के पिताजी का नाम, कंद मुनि ध्यान कर रहे थे, अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसने ऐसा महल बनाया, इच्छा किया खाली, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, ऐसा महल उत्पन्न हुआ कि अंबानी परिवार भी खर्च करके अपनी जितनी प्रॉपर्टी लगा दे वो नहीं बना सकता, क्योंकि दरवाजे तो हीरे मोती के बने थे। ये वैदिक संस्कृति का ऑपुलेंस था। और हम मेहनत करके एक 10 बाई 10 फुट का फ्लैट बनाते तो गौरव करते, बहुत पैसे वाला होता है। धिक्कार है। दूसरा एग्जाम्पल है सौबरी मुनि का। सौबरी मुनि ने विवाह किया महाराज माधानता का 50 पुत्रियों से, लेकिन घर तो था ही नहीं उसके पास। लेकिन लिखा उसमें मंत्र उच्चारण करने में पटु थे, मंत्र उच्चारण किया तो बहुत विशाल साम्राज्य बन गया। और उसमें बाथरूम देखा था, बाथरूम में सोने के नल थे। वो कौन था, वो ऑयल, वो अरब देशों में एक था, बाथरूम में सोने का नल लगता था, क्या नाम उसका, सदाम। वो इतना मेहनत करके रखा, फिर भी अमेरिका वालों ने मार दिया मुझे लगता है, जो भी है। लेकिन वो तो बिना कुछ किए सौबरी मुनि मंत्रों से, वर्णन है। और वो क्या बनाया था, सरोवर, उसमें बतख, ये वो, गार्डन वार्डन, और 50 पत्नियां थी, एक एक पत्नी से 100 पुत्र उत्पन्न किए। 5000 फैमिली था, 5000 की मेंटेन के लिए दहेज भी नहीं जाते थे, दहेज की ओर देखते भी नहीं थे, खूब भोग कर रहे थे, मंत्र उच्चारण। तो ये वैदिक मंत्रों का पावर था। आजकल हमारे पास क्या है, वो शक्ति नहीं है। इसलिए तो इस तरह ऐसे मत सोचना ये क्या बोलते हैं, वशिष्ठ मुनि एक पागल की तरह बैठा है, कंगाल नहीं है, पावरफुल। अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ है, बड़ी बड़ी देवताओं की शक्ति भी उसके सामने विफल हो जाती, लेकिन फिर भी साधु क्या रहते, सिंपल, अपने लिए सिंपल। वशिष्ठ मुनि सिंपल थे, लेकिन जब आए जरूरत पड़ी तो ऐश्वर्य प्रकट किया, अपनी इंद्रिय भोग के लिए नहीं किया। तो वैदिक संस्कृति बात ये हम कहते हैं, ये त्यागी है, उनके पास कुछ नहीं, कंगाल नहीं है, बहुत पैसे वाले शक्तिशाली है, शिव जी की जैसे। शिव जी तो अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते हैं, वो भौतिक दृष्टिकोण से समझाने में रहते हैं, ऐसी माला पहनते हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली, बहुत ऐश्वर्यशाली है, लेकिन वो प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन शिव जी के भक्त शिव जी को छोड़ते नहीं है। भाई तुम कंगाल हो चलेगा, मेरे को पैसे वाला बनाओ। ऐसे करते हैं। तो इस तरह से भगवान राम की कथाएं आगे भी हम चलेंगे, कैसे माता सीता से विवाह हुआ इत्यादि। मेरा सबको आमंत्रण है, आइए। रामनवमी के दिन रविवार है, वहाँ मैं सुबह से कथा शुरू करूँगा, लंबी कथा चलेगी क्योंकि काफ़ी कथा बाकी है, यहाँ पूरी नहीं होगी। रामायण के अंदर, ये भागवत के अंदर 18,000 श्लोक है, रामायण के अंदर कितने पता है, 24, इससे भी बड़ा है। आप बोले पुस्तक छोटी है, इतनी बड़ी है, तो आप सोचिए कि ये कथा करनी तो मुझे समय तो चाहिए। तो मैं ये कंटिन्यूस कथा रखूँगा। रविवार को रामनवमी के दिन भगवान राम का विवाह इत्यादि, परशुराम से भेंट, फिर राज्य करना, वन में जाना इत्यादि, जहाँ भी होगा चर्चा करेंगे ऐसे। हरे कृष्णा। अनाउंसमेंट।